इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इधर ऊपर साइड में होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊपर साइड में होगा, ठीक है ना। तो स्थानांतरण जब ऊपर साइड में होगा तो इसका अगला रूप क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटा आपके पास, ध्यान दो, देखो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपको क्या, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे OH है, बाकी आपका ये बना देना है बॉन्ड को। इसमें ध्यान देना है, हम जानते हैं कि अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा हो या कोई भी ऐसा एटम जुड़ा हो जिस एटम पर एक या एक से अधिक लोन पेयर हो, तो इसमें आप जानते हैं कि 2 लोन पेयर आता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी इधर इधर इसको स्थानांतरण नीचे की तरफ होगा, तो ये इसका स्थानांतरण इधर होगा, तो इसका अगला रूप क्या बनेगा, तो इसका अगला रूप बनेगा, आप देखेंगे कि सर अगर ये स्थानांतरित हो तो यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ से प्लस एक लोन पेयर बचा है H। अब इसी से आप पहचान कर लेंगे कि कौन R प्लस है, इफेक्ट कहाँ पाएगा, और कौन R माइनस। तो यहाँ से माइनस आया हमेशा, तो याद रखना है R माइनस इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट है, तो R माइनस इफेक्ट है, बात सुना रहा है, R माइनस इफेक्ट यहाँ पर रहेगा, ध्यान देना। ये कौन सा होगा, तो ये R प्लस इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट, R प्लस, यानी कि धनात्मक अनुनादी प्रभाव यहाँ पे ऋणात्मक अनुनादी प्रभाव प्रदर्शित करेगा। अब दोनों में अंतर क्या मिलेगा आपको देखने को, ये भी ध्यान समझिए। अगर ये वाला केस है, इस वाले केस में यानी कि जो R माइनस वाला केस है, तो उसमें कोई भी धनात्मक चीज कहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ेगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जुड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है दोनों में, ध्यान देना है, समझिए। तो अगर हम इसकी संरचना बनाएंगे, इसकी सभी अनुनादी संरचना अगर हम बनाएंगे, तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड और OH है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या रहा, यहाँ माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया ना, यहाँ प्लस आया, तो हमने बताया अगले क्लास में आप लोगों को कि यहाँ पर प्लस आएगा इसका, और यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा, यानी बेंजीन रिंग के आर्थो पोजीशन, ये वाला बोला जाता है आर्थो, ठीक है ना, ये वाला भी बोला जाता है आर्थो, और ये वाला बोला जाता है पैरा। तो आर्थो और पैरा का कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर यहाँ से आर्थो और पैरा पर अभिक्रिया करेगा, तो कोई भी निगेटिव वाला चीज तो पहली बार यहाँ पर जुड़ जाएगा, लेकिन कोई धनात्मक चीज कहाँ जुड़ेगा, कोई धनात्मक चीज कहाँ जुड़ेगा, तो वो केवल इसके मेटा पर जुड़ेगा, कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। क्यों, इस मेटा पोजीशन पे कोई भी कौन सा चीज, कोई भी धनात्मक चीज अगर आएगा, पॉजिटिव चीज आएगी तो यहाँ पे जुड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और प्लस वाला आएगा तो यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस प्लस रिपल्सन करता है ना, प्रतिकर्षित करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इनकी अपेक्षा अधिक होता है, इन दोनों पोजीशन की अपेक्षा इस मेटा पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इसलिए कोई भी धनात्मक आएगा, ठीक है, धनात्मक अभिकर्मक जो भी होगा वो कहाँ जुड़ेगा, तो ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ध्यान देना, सुनो, इस वाले केस में हम देखते हैं, जो अभी हम लोग देखे हैं R प्लस वाले केस में क्या है, तो R प्लस वाले को देखो, समझो अच्छे से सुनो। R प्लस वाले केस में हम देखेंगे कि आपके सामने क्या है बेटा, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ से OH, तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे धनात्मक आ रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था, और यहाँ पे माइनस, ये यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यानी कि आर्थो पर माइनस और पैरा पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, बस हो रहा है। तो कोई भी चीज, कोई भी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक है, जैसे A और B है, तो A जब अवघटित होगा तो A प्लस और B माइनस, जो A प्लस वाला है ये अटैक कहाँ करेगा, तो ये या तो ये आर्थो पर अटैक करेगा, या तो ये पैरा पर अटैक करेगा, बात समझ में आ रहा है। ये दोनों आपको पहचान में आना चाहिए कि सर धनात्मक रिजोनेंस इफेक्ट और ऋणात्मक रिजोनेंस इफेक्ट और धनात्मक रिजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, यही डिफरेंस है, पुनः समझ लीजिए। धनात्मक अनुनादी प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे की तरफ होगा,
जिसकी वजह से आर्थो आर्थो और पैरा पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जो ऋणात्मक अनादि प्रभाव होगा उसमें क्या होगा, ऊपर की दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिससे क्या होता है उसके आर्थो आर्थो और पैरा पर धनात्मक आ जाता है, ठीक है ना। और ये जो धनात्मक आया ये ऋणात्मक अनादि प्रभाव है, ठीक है ना। और जिस पे माइनस आया वो क्या है, धनात्मक। यहाँ वाला प्लस को देखना, यहाँ वाला प्लस है, धनात्मक अनादि प्रभाव है, समझ में आया ये चीजें।